आपके सिलेबस में जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं यूनिट वाइज डिवाइड किया हूँ। और इसलिए मैं डिवाइड किया हूँ कि आपको मैं जब पढ़ाऊँ तो आपको पता हो कि इसके बाद मेरा कौन सा टॉपिक होगा, जिसे आप अपने बुक्स में ज़रूर एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका एक दूसरे से कनेक्ट है। मेरे पढ़ाने का जो अंदाज़ है ये है कि संख्या किसे कहते हैं, फिर संख्या के बारे में हमने जान लिया, संख्या कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, उससे जो आने वाले क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में वो हमने आपको बता दिया। फिर आपको मैंने बताया भिन्न, संख्या भिन्न में भी होती हैं, तो ये भी हमने आपको बता दिया। जो चीज़ें बची होंगी तो आपको वो सब मैं संडे टू संडे देता रहूँगा। संख्या पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा 90% चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 10% जो चीज़ें बची होंगी उसको मैं आपको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर हल करवा दूँगा दोस्तों। जो उसका क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो ज़रूर आपको मैं बताने का कोशिश करूँगा। अब इसके बाद आता है आपका घातांक एवं कड़ी, जो कि मैं आज स्टार्ट करूँगा। घातांक बताऊँगा आज आपको, घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिर आपको करड़ी भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा सरलीकरण। सरलीकरण जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, उसमें ब्रैकेट्स, गुणा भाग कैसे लगाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे मित्र, आपका पुलिस हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब तो सभी में पूछे जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन 2-3 फिक्स रहता है। वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, फिर आपका आएगा मसप और लसप, एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। अनुपात समानुपात पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद साझेदारी पढ़ाऊँगा। उसके बाद औसत, फिर आयु संबंध, आयु संबंध के ट्रिक्स। आयु संबंध आपका रीजनिंग में भी आता है और इसमें भी आता है, तो ये भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका यूनिट सेकेंड आपका है प्रतिशत। प्रतिशत जब मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि लाभ एवं हानि कैसे होते हैं, लाभ हानि प्रतिशत में कितना होता है ना, ये चीज़ें बताऊंगा। फिर बट्टा बताऊंगा, जिसे बट्टा हो गया, फिर आपका हो गया मिश्रण, अब फिर आपका हो गया साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि इसमें प्रतिशत का कमाल है, प्रतिशत का इसमें जादू है। अब प्रतिशत जान जाएंगे तो जादूगर बन जाएंगे। कौन से में? इन 6 जो आपका 6 टॉपिक है ये, इसमें अदर में भी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपका आता है चक्रवृद्धि यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आप देखेंगे कार्य समय। कार्य समय से ही एकदम टू रिलेटेड पाइप एवं टंकी है, उससे रिलेटेड चाल एवं दूरी एवं समय। इससे क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन और भी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं चाल एवं दूरी में। चाल एवं दूरी एवं समय एकदम रिलेटेड होती हैं रेलगाड़ी एवं नाव एवं धारा से। और दौड़ आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो अदर टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन हो गया आपका, 2D 3D हो गया, उसमें एरिया निकालना, आयतन बताना, ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर आपका क्रमचय संचय हो गया, प्रायिकता हो गया, और जो आपका 2D में त्रिभुज आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, बहुभुज आ जाएगा, ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा, लेकिन बाद में उसे बताया जाएगा। पहले ये मेरा जो प्राथमिकता है, पहले इन चीज़ों को मैं पहले आपको कंप्लीट कर दूं, जिससे हमारे जो मित्र हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट या पुलिस वाले, उनको फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आपके। इसलिए मेरा ये कोशिश है कि जल्दी से इसे एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दूँ, और करूँगा दोस्तों, बस स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा मेंसुरेशन। हालांकि पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जो आपके रेलवे की एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम में, उसमें भी पूछा जाता है, तो उसे भी मैं बताऊँगा, लेकिन इसे पहले मैं ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्टार्ट करूँगा घातांक। तो आप अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे आप प्यार से राम बाला कहते हैं, उस पर आप देख रहे हैं घातांक एवं करड़ी, जिसे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको। और मैं बताऊंगा आपको कि घातांक एवं करड़ी का यूज़ क्यों करना पड़ा हमें, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा हमें, तो इसके बारे में जानूंगा, उसके फार्मूले के बारे में जानूंगा, और इसके कितने फ़ायदे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके जितने क्वेश्चन आएंगे, उस टाइप्स के क्वेश्चन के टाइप्स को मैं बताऊंगा। पहले क्या करूंगा मेरे मित्र, कि जो फार्मूला होगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा,
अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करूँगा, या फिर आप बताने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, हमारे लगाने से पहले आप बता कर दीजिएगा, या फिर आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, वहाँ से जितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उसे आप सॉल्व कीजिएगा, जो नहीं आएगा उसे आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्त स्वागत है आपका अपने इस चैनल में, और आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी। और ये जो दोस्त सिलेबस हम नोट कराए हैं आपको, इसे स्क्रीनशॉट मार के आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जिससे आपको ये पता चल जाए कि और कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपका ये टॉपिक ख़त्म हो, और ये आपका क्लास जल्दी ही स्पीड पकड़ने वाला है। और दोस्तों मंडे से आपकी रीजनिंग की क्लासें मैं स्टार्ट कर दूंगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीजनिंग का पहला टॉपिक कौन सा मैं पढ़ाऊँ, क्लॉक पढ़ाऊँ या डाइस पढ़ाऊँ, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊँ, रैंकिंग, या फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊँ, या फिर आपको ये पढ़ाऊँ कथन निष्कर्ष से जो आते हैं, पूर्व अवधारणा से जो आते हैं उससे मैं बताऊँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा,